हाय गाइस, आज ये डेली डेंटिस्ट बात करने वाला है पेरी इम्प्लांटाइटिस में एंटीबायोटिक्स बार बार फेल क्यों हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इम्प्लांट के आसपास इन्फेक्शन हो गया है और एंटीबायोटिक्स दे देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो शायद बात इतनी सिंपल नहीं है। अब इम्प्लांट के सरफेस पर बैक्टीरिया बायोफिल्म बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो धीरे धीरे टाइटेनियम इम्प्लांट के सरफेस को कोरोड करना शुरू करते हैं। अब इस कोरोजन की वजह से बहुत छोटे छोटे टाइटेनियम पार्टिकल सराउंडिंग टिश्यूज में रिलीज होने लगते हैं। हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स, जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं, नॉर्मली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन जब ये मैक्रोफेजेस टाइटेनियम पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं तो उन्हें डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट क्या होगा? इम्यून सेल्स को एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी मोड में फंस जाते हैं, मतलब ना इन्फेक्शन प्रॉपर्ली हील होगा, ना इन्फ्लामेशन रुकती है। इसी वजह से बोन लॉस कंटिन्यू होता रहता है चाहे एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हों। रिसर्च में यह भी पता चला है कि टाइटेनियम पार्टिकल्स बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को अपने सरफेस पर अट्रैक्ट करते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये भी बैक्टीरिया ही है। ये पार्टिकल्स इम्यून सेल्स को कंफ्यूज कर देते हैं और उन्हीं बैक्टीरिया को मारने की कैपेसिटी लगभग आधी रह जाती है। रिसर्चर्स ने यह भी एक स्पेसिफिक पाथवे आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम है TRPC1 कैल्शियम चैनल। जब इस पाथवे को ब्लॉक किया गया तो इम्यून सेल्स ने बैक्टीरिया को दोबारा से इफेक्टिवली एलिमिनेट करना शुरू कर दिया और इन्फ्लामेशन भी काफ़ी कम हो गई। इसका मतलब फ्यूचर में सिर्फ एंटीबायोटिक्स नहीं बल्कि टारगेटेड मेडिसिन्स भी पेरी इम्प्लांटाइटिस के ट्रीटमेंट का हिस्सा बन सकती हैं। क्लिनिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? इम्प्लांट मेंटेनेंस के समय मेटल स्केलर्स अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेटल इंस्ट्रूमेंट्स इम्प्लांट के सरफेस को स्क्रैच और कोरोड कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा टाइटेनियम पार्टिकल रिलीज होते हैं। इसलिए आज मॉडर्न इम्प्लांट मेंटेनेंस में हमेशा याद रखना नॉन मेटालिक, नॉन एब्रेसिव इंस्ट्रूमेंट्स और इम्प्लांट फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोटोकॉल प्रेफर किया जाता है। और बॉटम लाइन यही है कि पेरी इम्प्लांटाइटिस सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये बैक्टीरिया, टाइटेनियम पार्टिकल्स और इम्यून सिस्टम्स के बीच होने वाला एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है। और इसी मैकेनिज्म को समझना फ्यूचर में इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। बिकॉज हेल्दी इम्प्लांट सिर्फ सर्जरी से नहीं बनता है, उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रॉपर मेंटेनेंस, रेगुलर फॉलोअप मेंटेनेंस और एविडेंस बेस्ड केयर पर डिपेंड करती है। अगर ये अच्छी लगे तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और इस डेली डेंटिस्ट को फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।